क्या होता अगर आप अपने विचारों की शक्ति का उपयोग खुशियां पाने के लिए कर सकते। कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया जहां आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा साथी हो, जहां हर विचार आपको खुशी और सफलता की तरफ ले जाए। ये कोई कल्पना नहीं है, ये एक ऐसा सच है जो आपके हाथ में है। आज हम खुशी के कॉन्सेप्ट पर गहराई से चर्चा करेंगे और देखेंगे कि सकारात्मक सोच इसमें कैसे एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। ये विचार कोई नया नहीं है, पर इसे द सोर्स पावर ऑफ हैप्पी थॉट्स बुक में सर्शी ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज से बयां किया है। ये बुक हमें सिखाती है कि कैसे अपने विचारों की शक्ति का इस्तेमाल करें। तो क्या आप अपने विचारों, अपनी खुशी और अपनी जिंदगी को कंट्रोल करने के लिए तैयार हैं? इस किताब की एक यूनिकनेस है। हर किताब यही कहती है कि अच्छा सोचो, अच्छा दिमाग में लाओ, अच्छी विचारधारा रखो, लेकिन ये किताब के अंदर बताया गया है कि किस तरह वो विचारधारा आपके अंदर उत्पन्न हो सकती है। हाउ कैन दिस बी क्रिएटेड फ्रॉम द इनसाइड। हेलो दोस्तों, वेलकम टू किताबी बातें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जर्नी, जहां हम समझेंगे कि हमारे विचार हमारी रोजमर्रा की खुशियों को कैसे आकार देते हैं। चैप्टर 1, अंडरस्टैंडिंग थॉट्स। विचार, जैसे कहते हैं, हमारी वास्तविकता को आकार देते हैं, पर कैसे? चलो इसे समझने की कोशिश करते हैं। इस बुक के पहले चैप्टर में ऑथर विचारों के नेचर से रूबरू कराते हैं। विचार सिर्फ हमारे मन में उठने वाले छोटे बड़े पल नहीं होते, बल्कि ये एक शक्तिशाली ताकत होते हैं जो हमारी वास्तविकता की धारणा को आकार देते हैं। हर एक विचार जो हम सोचते हैं, चाहे वो कॉन्शियसली हो या अनकॉन्शियसली, हमारी जिंदगी पर असर डालता है। ये हमारी भावनाओं, हमारे एक्शंस और उनके परिणामों को प्रभावित करते हैं। जैसे एक कंकड़ तालाब में हलचल पैदा करता है, हर विचार ब्रह्मांड में तरंगे उत्पन्न करता है जो हमें और हमारे आसपास के लोगों को प्रभावित करता है। पर यहाँ आता है बुक में बताया गया एक बहुत ही फैसिनेटिंग पॉइंट। हमारे पास एक बहुत अमेजिंग शक्ति है जिसे कहते हैं थॉट पावर। ये कॉन्सेप्ट एक गेम चेंजर है। ये हमें एक ऐसी एबिलिटी देता है जिससे हम अपने विचारों का चयन कर सकते हैं और कॉन्शियसली डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से विचार पर ध्यान देना है और किस विचार को छोड़ देना है। ये ऐसे है जैसे किसी आर्ट गैलरी को मैनेज करना, जहां आर्ट पीसेस हमारे विचार होते हैं और हम डिसाइड करते हैं कि क्या डिस्प्ले पर जाएगा और क्या नहीं। इस कॉन्सेप्ट को समझना हमें लाइफ में एक नया पॉइंट ऑफ व्यू देता है। हम रियलाइज करते हैं कि हम अपने विचारों के शिकार नहीं हैं, बल्कि हमारे पास उन्हें नियंत्रित और डायरेक्ट करने की क्षमता है। हम वो विचार चुन सकते हैं जो हमें आगे बढ़ाते हैं, जो हमें प्रेरणा देते हैं और जो आखिर में हमें खुशी की तरफ ले जाते हैं। याद रखिए, आप अपने विचार नहीं हैं, बल्कि उनके मालिक हैं। चैप्टर 2, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। इस बुक के चैप्टर 2 में पॉजिटिव थिंकिंग के मैजिक और इसका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर होने वाले प्रभाव को बताया गया है। आपने अपने घर के आसपास कहीं कोई बगीचा तो देखा ही होगा। एक खूबसूरत खिलता हुआ बगीचा इत्तेफाक से नहीं होता, बल्कि इसके लिए लगन और ध्यान की जरूरत होती है। वैसे ही हमें अपने मन को, अपने विचारों को पॉजिटिविटी के साथ हमारी भलाई के अनुकूल बनाने के लिए पालना पड़ता है। लेकिन पॉजिटिव थिंकिंग का असली मतलब क्या है? ये कोई अनरियलिस्टिक होप या कोई खुशफहमी नहीं है जिसमें आप लाइफ की प्रॉब्लम्स को इग्नोर करना शुरू कर दें, बल्कि ये एक सकारात्मक उम्मीद है। एक ऐसी सोच जो समस्याओं का समाधान प्रोएक्टिव और हेल्पफुल तरीके से करता है। ये पॉसिबिलिटीज को पहचानने के बारे में है, जो हमारे विचारों की शक्ति के माध्यम से हमारी वास्तविकता को आकार देती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि रोजमर्रा की जिंदगी में इसे अप्लाई कैसे करें। ये उतना भी मुश्किल नहीं है जितना आप सोचते हैं। हर सुबह एक सकारात्मक शुरुआत करें। अपनी पावर्स का अफर्मेशन कीजिए, अपनी क्षमताओं को पहचानिए, अपनी सक्सेस को विजुलाइज कीजिए और उसके लिए एक्शन लीजिए। धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ ये एक आदत बन जाएगी और आप अपने दृष्टिकोण और अपने जीवन की दिशा में एक महत्वपूर्ण बदलाव नोटिस करेंगे। सकारात्मक सोच ये नहीं है कि हर समय हर वक्त सब कुछ अच्छा होगा, बल्कि ये स्वीकार करना है कि जो कुछ भी होता है वो इस पल के लिए सबसे अच्छा है। इस थॉट को अपनाइए और सकारात्मक सोच की परिवर्तनकारी शक्ति को देखिए। चैप्टर 3, टेक्निक्स टू कल्टिवेट हैप्पीनेस। अब जब हमने ये जान लिया है कि विचार कितने पावरफुल होते हैं, तो चलिए समझते हैं कि उनका इस्तेमाल खुशी पाने के लिए कैसे कर सकते हैं। बुक के तीसरे चैप्टर में कुछ एनलाइटनिंग टेक्निक्स दी गई हैं। चलिए इन टेक्निक्स को समझते हैं। पहली टेक्निक है माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस का मतलब है पूरे तरीके से प्रेजेंट में रहना। ये जानना कि हम कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं, लेकिन जो कुछ भी हमारे आसपास हो रहा है उस पर ज्यादा रिएक्ट नहीं करना। ये उस खुशी को ढूंढने के बारे में है जो साधारण चीजों में है, सिर्फ होने के सिंपल एक्ट में है। इसका मतलब हो सकता है कि आप अपनी सुबह की चाय का असली स्वाद लें या एक हॉट शावर को एक्सपीरियंस करें।
प्रेजेंट पे फोकस करके हम जिंदगी को ज्यादा गहराई और डीपली एक्सपीरियंस करने की अनुमति देते हैं, जो हमें खुशी का असली मतलब समझाता है। दूसरी टेक्निक है ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड एक पावरफुल फीलिंग है। यह हमारी जिंदगी में होने वाली अच्छी चीजों को पहचानने और उसके लिए आभार व्यक्त करने के बारे में है। इसका मतलब हो सकता है कि आप हर दिन 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप थैंकफुल हैं, या बस एक पल के लिए सनसेट की खूबसूरती का आभार व्यक्त करें। ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करके हम अपने फोकस को उन चीजों पर शिफ्ट करते हैं जो हमारे पास है, ना कि उन पर जो हमारे पास नहीं है। इसके बाद आता है मेडिटेशन। मेडिटेशन के लिए आपको अपने दिमाग को ट्रेन करना होगा। हम ऐसा किसी भी चीज पर पूरा ध्यान लगाकर कर सकते हैं, जैसे कोई स्पेशल ऑब्जेक्ट, कोई थॉट या कोई एक्टिविटी। मेडिटेशन प्रैक्टिस से हमारे दिमाग में चलने वाले क्योस को हम शांत कर सकते हैं और हमारा मन स्थिर हो जाता है। साथ ही चीजों को समझने की हमारी शक्ति भी बढ़ती है। मेडिटेट करके हम अपने विचारों को मास्टर कर सकते हैं। जब आप ये टेक्निक्स अपने डेली रूटीन में शामिल करते हैं तो आप अपने माइंडसेट में एक बदलाव देखेंगे। आप खुद को ज्यादा खुश, संतुष्ट और शांत महसूस करेंगे। याद रहे कि ये एक प्रोसेस है, इसमें समय और अभ्यास लगता है, लेकिन इसका रिजल्ट बहुत अमेजिंग है। खुशी एक सफर है, मंजिल नहीं, और ये सफर हमारे अंदर से शुरू होता है। चैप्टर 4, ओवरकमिंग नेगेटिव थॉट्स। सोचो कि आपका मन एक गार्डन है। फूल आपके सकारात्मक विचार हैं और कांटे नेगेटिव विचार हैं। दोनों के पास बढ़ने की शक्ति है, लेकिन ये आप पर है कि आप डिसाइड करें कि आपके मन के लैंडस्केप में कौन डोमिनेट करेगा। अब नेगेटिविटी के कांटों से बचने की स्ट्रेटजीज पर गौर करते हैं। पहला कदम है एक्सेप्टेंस। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप नेगेटिव विचारों को अपने मन में हावी होने दें, बल्कि इसका मतलब है उनकी मौजूदगी को मान लेना। ये कदम बहुत जरूरी है, क्योंकि आप किसी चीज को तब तक नहीं बदल सकते जब तक आप उसका सामना नहीं करते। दूसरा, रेजिलियंस। एक ऐसे पेड़ के बारे में सोचो जो किसी तूफान के बीच मजबूती से खड़ा है। हवा उसे झकझोर सकती है, लेकिन वो नहीं टूटता। ये रेजिलियंस है। ये प्रॉब्लम्स में बाउंस बैक करने की क्षमता है, स्ट्रेस के बीच भी बने रहने की क्षमता। रेजिलियंस बनाना एक मसल की तरह एक्सरसाइज करना है। इसमें समय और अभ्यास लगता है, लेकिन इसका पे ऑफ बहुत बड़ा है। रेजिलियंस बनाने का एक तरीका है रीफ्रेमिंग। एक सिचुएशन के प्रति आपका नजरिया बदलने के बारे में है। एग्जाम्पल के लिए, एक चैलेंज को प्रॉब्लम के रूप में देखने के बजाय एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखो। ये दुनिया को एक अलग लेंस से देखने जैसा है, जो नेगेटिव के बजाय पॉजिटिव पर फोकस करता है। एक और स्ट्रेटेजी है अपने आसपास एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाना। पॉजिटिव लोगों के साथ रहो, ऐसी एक्टिविटीज में हिस्सा लो जो खुशी लाएं, और सबसे जरूरी, सेल्फ केयर का अभ्यास करो। याद रहे, आपका एनवायरनमेंट आपके विचार और भावनाओं को काफी इन्फ्लुएंस करता है। और आखिर में, अपनी काबिलियत पर विश्वास रखो। सेल्फ बिलीफ एक ऐसा शक्तिशाली टूल है जो आपको आपके मन के सबसे अंधेरे टनल से गुजरने में मदद करता है। ये वो रोशनी है जो आपको गाइड करती है, वो शक्ति है जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देती है। जब नेगेटिविटी दस्तक दे तो रेजिलियंस दरवाजा खोले। कंक्लूजन, हार्नेसिंग द पावर ऑफ थॉट्स। तो चलिए इस बुक में बताए गए अमेजिंग पॉइंट्स को एक बार समराइज कर लेते हैं, जिससे हम उन्हें भूले ना। हमने सबसे पहले अपने विचारों को समझने से शुरुआत की, जो हमारे जीवन का असली आधार है। हमारे विचार जहाज के पतवार की तरह होते हैं, जो हमें जिंदगी के बड़े समंदर में रास्ता दिखाते हैं। ये विचार ही वो आर्किटेक्ट्स हैं जो हमारी वास्तविकता, हमारे अनुभव, हमारी खुशियां और हमारे दुखों को आकार देते हैं। फिर हमने सकारात्मक सोच की ताकत को समझा। मुश्किलों के तूफान में भी एक पॉजिटिव सोच चिराग की तरह रास्ता दिखाती है। यह हमें जिंदगी की परेशानियों से निकलने में मदद करती है। ये ऐसे है जैसे एक पत्थर तालाब में गिरता है और कई लहरें पैदा करता है, वैसे ही एक पॉजिटिव थॉट दूसरे पॉजिटिव थॉट को जन्म देती है। इसके बाद हमने खुश रहने के तरीके सीखे। छोटी छोटी आदतें जैसे शुक्रगुजार होना, प्रेजेंट में जीना और खुद से प्यार करना हमारी खुशी का बगीचा बनाने के पावरफुल टूल्स हैं। और हमने वो मुद्दा भी उठाया जिसे नजरअंदाज कर दिया जाता है, नकारात्मक विचारों को हराना। ये याद रखना जरूरी है कि नकारात्मक विचार बगीचे में उगने वाले जंगली पौधों की तरह हमारी खुशी को कम कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह हम जंगली पौधों को उखाड़ फेंकते हैं, वैसे ही हम नकारात्मक विचारों को भी दूर कर सकते हैं। सबसे जरूरी है उन्हें पहचानना, उनसे सीखना और उन्हें छोड़ देना। तो आखिर में ये बात याद रखना है कि हमारे विचार अच्छे हों या बुरे, बहुत ताकतवर होते हैं। ये हमें जिंदगी में आगे भी बढ़ा सकते हैं और परेशान भी कर सकते हैं, लेकिन ये चुनाव हमारा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इस तरह का एनलाइटनिंग कंटेंट आपको मिलता रहे। और साथ ही इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद।